मॉर्निंग, पहला जय श्री राम। कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और हम लोग भी ठीक ठाक है। ब्लॉगिंग की शुरुआत दोस्तों सुबह के 12 बजे से हो रही है। वैसे सुबह नहीं, दिन हो चुका है और आज तारीख है 19। एक दो दिन ब्लॉग गैप हो गया था बीच में, इसलिए आपको डेट भी मेंशन कर देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सा ब्लॉग है। आप लोग देख रहे होंगे मेरे चेहरे को, मेरी आँखों को आजकल थोड़ा डलनेस हो रखा है। आवाज़ कम करो। आँखें मेरी ऐसी हो रखी है ना दोस्तों, जैसे कि कितनी रातें हो गई मैं सोई नहीं हूँ। सुबह मेरा सारा काम हो चुका है। कल मैंने कपड़े धोए थे तो आज मेरे पास बहुत सारे कपड़े थे, इसलिए मैंने सुबह उठकर सबसे पहला काम कपड़े धोने का ही किया। अगर सुबह सुबह कपड़े धुल जाए ना, ऐसा लगता है कि दिन का सारा काम हो चुका है। उसके बाद मैंने झाड़ू पोछा सुबह कर लिया, फिर कपड़े धोए, नहाया धोया, अपना पूजा पाठ सब कुछ कर लिया। अब मेरे पतिदेव के ड्यूटी जाने का टाइम है दोस्तों। और आजकल आप लोगों ने नोटिस किया होगा ब्लॉग में, आजकल मेरे पतिदेव का पेट निकल चुका है बहुत। मुझे ऐसा लग रहा है होटल के खाने का आपको पता ही, वही डेली मैदा वगैरह, तो उस वजह से उनका पेट निकल रहा है बहुत ज़्यादा। तो आज से मैंने सोचा उनके लिए ना रात का जो खाना होगा वो मैं घर से रोटी बना के पैक करके रख देती हूँ, बाकी सब्जी तो वही खा लेंगे। तो अभी यहाँ पे मैंने आटा गूँथ के कर दिया रेडी, हम भी रोटी खाएंगे, उनके लिए भी पैक कर देती हूँ। और दोस्तों कल है 20 तारीख, कल मम्मी लोग भी आने वाले हैं घर से, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ब्लॉग डेली मेरे बनने स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि घर में सभी लोग रहेंगे। तो फाइनली हमारा एडजॉस्ट भी लग चुका है, अभी काफ़ी आराम है मुझे खाना बनाने में। ये एडजस्ट ना कब का लग चुका होता, कब का, आज से जब हम शिफ्ट हुए तब से लग जाता है। और ये मना करने का कारण भी मेरा ही था। औरतों का आपको पता ही है ना, जब भी पतिदेव कहते थे, एक तो जैसे कभी उनकी छुट्टी हुई तो वैसे मन नहीं करता था कि छुट्टी के दिन चलो रेस्ट रहे या थोड़ा थकान उतर जाए, फिर मन नहीं करता था कि छुट्टी के दिन भागम भाग करें। तो मैं कहती थी चलो कोई नहीं, बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। लेकिन इस बार उन्होंने बिना बताए एडजस्ट लिया है और लग भी चुका है वो। मैंने कहा चलो ठीक है। खुद कह रहे थे चलो आराम से खाना बनाना तुम। मैंने कहा मेरे लिए थोड़ी लाई हो, अपने लिए लाई हो, कि ताकि तुम बार बार कहते हो ना किचन में जब मैं खाना बनाती हूँ नहा के आते तो गर्मी हो रही है, बंद करो दरवाजा बंद करो। और जैसा भी हो मुझे आराम है अभी। सो खाना वगैरह मेरा बन चुका है, पतिदेव के लिए रोटियाँ भी पैक कर दी है। मेरा पतिदेव गाँव जा रही गाँव ये सुबह से जूस ही पीने में, सो कुछ नहीं चाहिए, गर्मी इसी के लिए आ रखी है बस। जूस पीना है? वो जाना टीवी जाने, जब बंद करती मैं भी टीवी। तो अभी जब मैं इनके लिए खाना पैक कर रही थी ना, उससे पहले मैंने इनसे पूछा कि पतिदेव आपके लिए कितने रोटी रखो। अब आप इमेजिन करो इन्होंने मेरे से क्या बोला। मतलब मुझे ऐसा लगता है लोग ना मेरे खाने को बहुत पसंद करते हैं और खाना मैं ठीक ठाक बना लेती हूँ। रोटियाँ तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी बनाती हूँ, फुली। बट माई हस्बैंड सेज टू मी कि थोड़ी ना पतली पतली बनाना और छोटी छोटी बनाना। इनके अनुसार मुझे खाना बनाना नहीं आता, मतलब रोटी बनानी नहीं आती। कैसे इंसान हो यार तुम। देखो एक बार कपड़े पहन के दोबारा जा रहे बाथरूम, इसीलिए कहते हैं इनका ना पेट का सिस्टम ठीक नहीं है सच में। खाते रहो हकते रहो, खाते रहो हकते रहो, पता नहीं कैसे लोग हैं यार ये। छी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट आदत ख़राब है, लोग नहीं, आदत ख़राब है ना। और ये देखो सुबह उठे थे और अपना बिस्तरा तक नहीं उठाया। मैं क्या तो एक बार समझा दिया दोस्तों, कुछ नहीं हो सकता। एंड दोस्तों परसों मैं पिलो लेके आई थी, ये देखो कैसे लगे बताना आपको। दिल्ली के रेट के हिसाब से आप मुझे बताना ये कितने के होंगे, ठीक है, फिर मैं आप लोग को बताऊंगी। अब आप लोग मुझे बताना कि मैं इनको ज़्यादा सस्ता लाई होंगी या महंगा, आप लोग मुझे कमेंट करना। आज हम हरीश महाराज जी से पूछने वाले हैं, आपको ये सुबह उठना, फ्रेश होना, फिर तैयार होकर फिर फ्रेश होना मतलब अच्छा लगता है, अजीब लगता है? कौन गया था? मैं तो स्टॉक मार्केट गया था। बोलते भी ऐसा ना, घिन नहीं आती पता नहीं पॉलिटिक्स। फिर घिन क्या करनी होती है वो हमारा भोजन ही तो होता है। इतने पलित ये है, इनसे ज्यादा पलित तो मैं लेट नाइट आता हूँ ना दोस्तों, तो वो बस उसका पचने का टाइम थोड़ा लेट होता है। पचने का क्या मतलब, खाता 8 बजे लेते हो? नहीं खाया ना, कल कहाँ खाया? कल नहीं खाया ऐसे क्या? कल घर आके नहीं खाया था मैंने। आप तो रोज ऐसे करते हो, कपड़े पहनने के बाद फिर जाते हो? रोज कहाँ, पागल हो गया तुम? सबको बता रहे हो, बता रोज कहाँ करता हूँ रोज। ठीक है दोस्तों, रोज दिखाऊंगी आप, ठीक है? गाइस झूठ बोल रहे। ठीक है सब छोड़ो। हाँ। दोस्तों आज एक मेन अहम मुद्दा, आप मेरा कर्जा जो लिया है मेरे से वो कब दे रहे हो? एक्सक्यूज मी, टेल मी योर कंसेंट। वो बात अलग है कि पति कमा, बताओ कितना देना है। रुक जाओ, पति कमा के पैसा हाथ में देते वो बात अलग है, पर पत्नी से लिया हुआ पैसा हमेशा पति को पत्नी को वापस करना चाहिए, ठीक है? हाँ, बिल्कुल तो दोस्तों इस महीने मतलब 2 महीने हो गए इनके पास, 15,000 इन्होंने मेरे से कर्जा लिया था, वो आप मेरे को दोगे, ठीक है? हाँ। बाकी घर खर्च चलाने के लिए आप जो सैलरी में से दोगे वो अलग है, लेकिन जो 15,000 आपने मेरे से उधार लिया था वो आप मेरे को दोगे। ओके ठीक है, ओके। तो अब आप कुल मिला के मुझे कितना पैसा दोगे? 50,000 हो सच्ची? गया। हाँ 50 तो हो ही नहीं रहा था, 45 तो वैसे ही बन रहा था, 45 भी कहाँ? अपने अकाउंट डिटेल भेज देना मेरे इसमें। डिटेल क्या है, क्या पता नहीं, तुम अभी भेजो ऑन द स्पॉट।
मैनेजर ये कैश का काम नहीं करता। अच्छा। ना वो सॉरी यहाँ सिंदूर लग गया। चलो दो जल्दी दो पैसे दो दोस्तों यार को यहाँ दिल्ली रोजी का ना खा लिए दो यार जल्दी मजाक मत करो 1 रुपया नहीं आज एक एक हिसाब बताओ अपना पूरा बताओ जब से शादी हुई है मतलब आज सब क्लियर। मतलब जो आप मुझे दोगे मुझे नहीं सब क्लियर करेंगे आज। मतलब कि कहने का चाह रहे हो आपने मेरे ऊपर कितना खर्च कर दिया वो भी हाँ पूरा वो कर लो और क्या कहते हैं ये इसका मैं हिसाब नहीं रख सकती क्योंकि सही बात है मेरे करता धरता पालन करता आप ही हो। और एक काम करो बैग वैग पैक कर दो अपना क्यों कमरा खाली करो कमरा खाली करो। किस बात का कमरा खाली एक मिनट दोस्तों बहस छिड़ गई है पंगा बहुत बड़ा होगा तो इसलिए मैंने कैमरा लगा दिया स्टैंड पे ठीक है। हाँ बिल्कुल होगा सीधे बैठो। हाँ बिल्कुल क्या बोलो अपनी कमरा खाली करो कमरा खाली कर दो हाँ और जदू खैरो को हाँ। आज तारीख पूरे हिसाब दो बैग ठीक है पूरा फुल एंड फाइनल जो भी बनता है तुम्हारा और मेरा वो हिसाब बता। तुम्हारे हाथ में रोकूंगी तुरंत जितना हुआ है। हाँ तुम पहले जो 4 साल में मेरी हड्डी घिसी है काम करने में जिम्मेदार है उसका हिसाब दो पहले। अब तो कोर्ट ने भी निकाल दिया है ना महीने का जो मेरी हड्डी घिस गई काम करते करते। हड्डी किसी नहीं हो और भी पहले से बेटर हो गए हो हेल्थ खा खा के। दोस्तों शादी से पहले जो मेरे को जानते होंगे ना उनको पता होगा गंगा क्या बीमार भी गंगा? रही थी। शादी जब बात मत पलटो तुम्हारे घर का झाड़ू पोछा लगाने में हाँ, खाना बनाने में ठीक है बर्तन धोने में ठीक है पूरा वो ठीक है तो इसका मोटा लगा के मोटा अरे लगा कोई बात नहीं इससे कोई बात सब बताओ। नहीं। इसका मोटा मोटा हिसाब लगा लेता है एक मेट लेती है 1000 रुपए झाड़ू पोछे के खाना बनाने के 1000 रुपए 2000 रुपए ठीक है 500 रुपए उसके क्या कहते हैं 500 किसके तुमने चार्ज क्यों लगा रखा तब से ये देखना जरा। यार आज बोले तो उसको तुम्हें बीमारी हो रही है मैं सुबह से लगा रखा हूँ। हिसाब बता रहा हूँ मैं तुम्हें कहाँ हो गए 10% हो रखा है 18%। हाँ तो इसको रुक जाओ ना 1 मिनट कोई बात नहीं ना उसको लगने दो। ना 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 अरे बाप रे, रुक जाओ ना। मैं उसको चार्ज हिसाब किताब हो रहा है तो वही तो कह रही हूँ। हम्म, ये लो हिसाब किताब हो रहा है ना आपका। हाँ मेरे को तो फिर दोस्तों पूरा हिसाब हाँ बताओ क्या कह रहे हो। देखो पहले ये बताओ एक साल में कितने दिन होते हैं एक साल में 365 हाँ ठीक है। हाँ। हमारी शादी को कितने साल पूरे हो गए 4 साल 4.5 ठीक है 4.5 हो गए अभी हाँ ठीक है इसको कर दो पहले 4 साल से हाँ। इतना ठीक है हाँ 1460 घंटे का 1 घंटे दिन का हाँ ठीक है। 1 दिन का ठीक है 1460 वो पगड़ी हुई नहीं पूरा मिचो मैं बता रही हूँ दोस्तों आज पूरा क्लियर। महीने का हिसाब है 1 महीने का है 365 साल एक दिन में होते हैं एक साल में अच्छा। इतने दिन 4 साल में इतने दिन हो गए हाँ ठीक है। हाँ ठीक है अब 365 का अगर हाफ करो तो कितना हुआ 365 का हाफ करें तो 185 90 ऐसी होगा। चलो ठीक है इसमें हम और जोड़ दो आप प्लस 195 दिन और इतने दिन हो गए आपके ठीक 1655 हाँ ठीक है। ठीक है अब ये बताओ 1 मिनट आपने बोला 1000 रुपए दिन का नहीं महीने का लीजिए झाड़ू पोछा 1000 ही हो गया। हाँ। हाँ। दिन के थोड़ा ना निकालोगे ये निकालोगे तुम 12 महीने 48 महीने 1655 दिन कौन काउंट करता है। वो मुझे पता है मैं कह रही हूँ महीने के लेती है से 1 महीने के। हाँ महीने के लेते हाँ, हैं तो वही महीने तो। महीने का हिसाब होगा ना होगा चलो 1 महीने का कितना लिया 1 महीने का 1000 रुपए 1000 रुपए। हाँ। हाँ बताओ कितने महीने हो गए आपके हाँ 12 48 48 इंटू 48 48,000 हुआ 4 साल में 48,000 रुपए बेवकूफ बना रहे मेरे को इतना मारूंगी ना। यार हाँ। इनको समझ में नहीं आ रहा 1000 रुपए अगर मेड 1 महीने के लेती है ठीक है तो 4 साल के कितने लेगी 48,000 तो है 1000 रुपए 12,000 रुपए साल के नहीं हो गया। ना छोड़ो तुम 48,000 रुपए कुल ऐसा दूंगी ना अगर बकवास करोगे तो। अभी तुमने क्या क्या 1000 रुपए क्यों बोल रहे हो 1000 तो ये तो खाली झाड़ू पोछे का है। हाँ ये तो 1000 बोलो, रुपए हाँ अब बोलो हाँ, ठीक है 1000 और खाने बनाने के 1000 रुपए 2000 2000 ठीक है और 500 रुपए बर्तन वो कपड़े धोने के 500 बर्तन महीने के तुम्हारे 500 रुपए उसके लेगी वो साफ सफाई बर्तन सब होता है 1000 रुपए में। ऐसा मुक्का मारूंगी ना इनके बगल में आते 1200 रुपए महीने में खाली झाड़ू पोछा ओनली बाहर झाड़ू पोछा तो 1200 रुपए वो लगा वो ज्यादा देती होगी ना मैं नहीं देता इतना 1200 रुपए झाड़ू पोछे का 1500 रुपए तुम्हारा खाना बनाने का अरे यार और कपड़े धोने का कितना हो गया 15 वो हो गया हाँ 15 3 हाँ 4,000 ये हो गया ठीक है। मोटा मोटा 5,000 ले लो तुम ठीक है ना हाँ 5,000 लो एक साल के हो गए तुम्हारे 60,000 60,000 ठीक है ओके। इसको इंटू 4 कर दो 4 साल हुए ना वो 1 साल का हिसाब है ना 4 क्यों करूंगी इसको आप करूंगी हाँ 4 साल ही तो है हाँ
2,40,000। मेरे को 48,000 में लाए थे ना, तो आगे के 2 लाख भुस्से खाते थे। अभी रुक जाओ, ये 4 साल हाँ। है, इसमें अभी हाफ 6 महीने इंटरवल करो, अभी 4.5 साल हो गया ना। 4.5 कहाँ हुआ अभी? क्यों? अभी तो हमारी वो गई है फरवरी, अभी तो सालगिरह गई है। साल का हिसाब होता है, 6 महीने का कोई हिसाब नहीं होता। चलो ठीक है, माफ किया। 2,40,000 कितने? 10,000 और जो 2.5 लाख, 2,40,000 हो गए तुम्हारे। 2.5 लाख है मानो। हाँ ठीक है। उसके बाद जब तुम्हारे बच्चे को देख रही हूँ, तुम्हारे मेरा बच्चा नहीं, मेरा बच्चा। अब कैसे बोला? अब कैसे बोला? नहीं, मेरा बच्चा है। चलो ठीक है, तुम वो छोड़ो, 2.5 लाख मेरे को पे कर दो। 2.5 लाख रुपए पे कर दो। हाँ अच्छा, 2.5 लाख। ये कमरे का किराया कितना है? जहाँ रह रही हो महारानी 9 लाख में मैं अकेले भी रह रही हूँ, आप भी रह रहे हो। 50% कर लो। चलो ठीक है। 4.5। 4.5। अब इसमें से अगर माइनस कर लो आप, हाँ इसको पहले 2,50,000 में से माइनस कर लो, हाँ 4,500। ठीक ठीक है। हाँ। 4,500 माइनस कर लो, ये महीने का है। उसको हटा दो, 2.5 लाख हो रहा ना तुम्हारा। 4,500 रुपए एक महीने का रेंट है तुम्हारा, ठीक है, इंटू 12 कितना हो गया? 54,000 रुपए किसका? 1 साल का, इंटू 4.5 साल, 4 साल, 2,16,000 रुपए, ठीक है। रेंट है भी ये। हाँ, रेंट क्यों होगा? मैं इतना क्यों दूंगी? इसमें मैं अकेले 4 लोग हैं ना। अभी करते हैं, इसका भी हिसाब करते हैं। मैं नहीं जानती, मेरे को 2.5 लाख पे करो बस। मैं क्यों करो? मेरा जो रेंट जा रहा है, ठीक है। तो मैं क्या तुम्हारी बीवी नहीं हूँ? उसके बाद बीवी बाद में है, हिसाब किताब में कोई बीवी नहीं है मेरी। चलो ठीक है, 2,16,000। ठीक है। ठीक है। और खाने पीने का खर्चा कितना है? तुम्हें सब छोड़ दो। ये खाने पीने का खर्चा कितना है? खाने पीने का क्या, मैं कुछ भी नहीं खाती, थोड़ा सा। हाँ। मैं क्या कह रही हूँ, और रोज जो एक रुपए का शैम्पू खर्च करते हो, वो कहाँ से आता है? 30 रुपए महीने के। दोस्तों 4 दिन में सर धोती हूँ। साबुन लगाते हो, है, साबुन तो- तेल लगाते हो तेल मैं नहीं लगाती ना? ना, मैं नहीं लगाती। तो मैं क्या कह रही हूँ, चाहे तुमने मेरे को ज्यादा भी और एसी का कौन देगा? जो हवा खा रहा है बैठ बैठ के, दिल्ली में बैठ के। मेरी बात सुनो, ना तुम मुझे कुछ दोगे ना मैं तुम्हें कुछ दूंगी, ठीक है? हाँ, क्यों? मेरी बात सुनो, हाँ तेरे हिसाब पे आता है, अब तुम अपना रास्ता देखो, मैं अपना रास्ता देखूंगी। ठीक हो गया, तो बहुत अच्छी बात हो गया। एग्री? हाँ बस बस मैंने बस। रोटी पैक करके वो भी नहीं जाएंगे आज। आज कल से होगा वो, ठीक है ना? नहीं आज से भी होगा। नहीं होगा। देखना, ये फैक्ट की बात है, एक औरत के ना जो घर संभाले उसके तुम कभी हिसाब नहीं कर सकते। माँ का हिसाब और बीवी का हिसाब कभी नहीं कर सकते जिंदगी भर, याद रख लेना, ठीक है? वही है, मर्दों का दर्द कौन बस। समझता है दोस्तों। मर्द तो बस क्या करें। ये सिंदूर लगा हो, मैं इसको गला में लाइटिंग आ लगे दूर से। चलो कोई नहीं दोस्तों, इनसे जो भी करती हूँ मैंने इनको माफ कर दिया। यू एक्सेप्टेड योर फॉल्ट। करना पड़ेगा, बच्चा है मेरा। बच्चा है तो क्या, अगर बच्चा नहीं होता तो क्या कर लेते? तुम तब भी नहीं छोड़ते, 2 साल शुद्ध देंगे रश्मि बहन बेटी। हाँ मैं तो सोच रहा हूँ एक आधा और ले आता हूँ, साथ हो जाएगा थोड़ा। वाह थैंक, ले आओ। मैं तो कम से कम इतनी सारी जिम्मेदारी से सर तो पहले के मुक्त दिन होंगी। कितने अच्छे थे यार, एक एक राजा के 4 बीवियां हुआ करती थी। राजाओं की नहीं, मतलब आम आदमियों की भी हुआ करती थी, 2-2, 3-3। आम आदमियों की तभी होती थी जब फर्स्ट परिवार हो खिला जाता रहता समझ था, गए? सारी बीवियां साथ में मिलकर काम करती थी। हाँ, कौन सी बीवी करती थी बताना, कौन सी बीवी करती थी? पहले थी ऐसा होता किसकी था। थी? हाय, गाँव में भी होती थी। फिर गाँव में तभी होती थी जब फर्स्ट वाइफ को कुछ हो जाता था, ठीक है ना? तब दूसरी आती थी, दोनों एक साथ नहीं रही कभी किसी घर में। और ऐसी बात है, वो राजा महाराजाओं के टाइम की थी। तो राजा महाराजा तो थे तुम ना। राजा महाराजा हो, तुम्हारे में क्या है? कंगाली फूटी कौड़ी दिखाना जरा, सोने के घड़े मटके कहाँ है तुम्हारे? समय आएगा दोस्तों, समय आएगा। क्या दूसरी बीवी लाने का? दूसरी बीवी नहीं, ये घोड़े मटके हीरे मोती सब। भगवान को समझ जल्दी आए डाला। चलो अब ज्यादा बकवास मत करो, उठो जाओ ड्यूटी। हम भी खाना खाते हैं दोस्तों, सो चलो जाओ। दोस्तों, आज की बहस हो गई है पूरी, ऐसे होता है हमारा। ना इन्होंने मैंने इनको देना ना, अब बात गट्टी हो गया, ठीक है, हिसाब किताब बराबर हो गया तुम्हारे लिए, ठीक हो पर गया। लेकिन कल से क्या है पता है ना? कल से क्या है? कल सुबह मैं अपने रास्ते, तुम अपने रास्ते। कल वो है सोमवार। अरे हाँ, कल तो जल चढ़ाने जाएंगे, परसों से चलो। हाँ ठीक है लाला। दोस्तों यार निकली रहेगी छी। बीवी से घर बहस करने के बाद खुशी खुशी ड्यूटी जाते हुए पति का हाल कुछ ऐसा होता है दोस्तों। अरे हाँ, आज दे दी, कल से नहीं दूंगी, नहीं कल भी दूंगी, परसों नहीं दूंगी। कूड़ा ले जा देते, चलो रहने दो रोटी आज। वो खाना बचेगा तो उनको भी दे देना तो। हाँ मखनी दूंगी, दाल मखनी। नहीं जाके खा लो। हाँ इधर कहाँ भरी मेरा घर। ठीक है, बाय बाय।
इसको लगा था। चुप, आजा। अब नहीं बोलेगा, मैं बोल दूँ ना उसको चुप प्यार से। लो बस, वाह हाथ पकड़ लीजिए। चलो चलो अंदर चलो, चलो। तो दोस्तों टाइम अभी शाम के 5 बजने वाले हैं और मैं भी तैयार हो रखी थी एक रील बनाने के लिए। आप लोग देख ही सकते हो, कसम से ऐसी गर्मी हो रही है ना, मन तो बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन फिर अपना प्रोफाइल पे सब कुछ ठप पड़ जाता तो उसके लिए फिर तैयारी करनी ही पड़ती है। और ऊपर से मेरे पतिदेव इन चीज़ों में काफ़ी सपोर्ट करते हैं। जैसे ड्यूटी जाएंगे ना, मैसेज आ जाता है 4 बजते ही, आज वीडियो नहीं आई डालो जल्दी, ये करो। मैं कहा ठीक है अभी करती हूँ। तभी इसी के लिए तैयार होकर मैं साड़ी वगैरह पहन के, गर्मी बहुत है दोस्तों। अभी फिर मुझे मार्केट जाना सब्जी वब्जी लेने, क्योंकि कुछ भी सब्जी नहीं है। टाइम रात के 11 बजने वाले हैं, बस 10 मिनट ही बाकी है। और जस्ट मैं भी खाना वाना खा के बर्तन धो के निपटाए के आई रही हूँ अंदर कमरे में। और अभी ना आज मैं थोड़ा मार्केट भी गई थी, जैसा मैंने बताया था ना, थोड़ा सब्जी वगैरह लाना है करके। तो फिर मार्केट से आने के बाद काम भी हो ही गया था, वो काम किया। फिर दिन में आज इतने सारे कपड़े हुए थे, वो फोल्ड करे, भी सब कुछ पैक करके रखा है मैंने अलमारी में। पर फिर वो कल अपने जैसे हो जाते हैं। कल है सावन महीने का पहला सोमवार, तो कल सभी का व्रत रहेगा लगभग। और दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, मुझे ज़्यादा सजने संवरने का शौक़ तो वैसे है नहीं, पर सच बताऊँ दोस्तों, मुझे ऐसा हो रहा है कल का दिन कब आए, कल मैं सजूँ संवरूँ, इतनी एक्साइटमेंट मेरे अंदर आज हो रखी है। तो आज मैं मार्केट से चूड़ियाँ भी ले आई हूँ अपने लिए ग्रीन कलर की, साथ में लाई हूँ मेहंदी। आप यकीन नहीं मानोगे, एक टाइम वो था जब कोई भी छोटा मोटा फेस्टिवल कुछ भी होता था ना, और गंगा मेहरा का हाथ पूरा भरे रहता था मेहंदियों से। जिसने मुझे देखा होगा उसको पता होगा कि मुझे कितना मेहंदी का क्रेज़ था। पर आज मुझे ऐसा फील आ रहा कि मैं मेहंदी लगा भी पाऊँगी नहीं लगा पाऊँगी, ऐसा वैसे भूल गई हूँ सब कुछ, बट कोशिश तो करूँगी दोस्तों, ठीक है। और एक चीज़ दिखाती हूँ, ये मैंने कल सुबह के लिए अपना पिछोड़ा निकाल के रख दिया है, अपनी हरी कलर की साड़ी निकाल दी है और चूड़ियों का सेट बना के अलमारी में रख दिया है। अभी चूड़ियाँ आपको नहीं दिखा रही, कल सुबह ही दिखाऊंगी। अभी मुझे लगानी मेहंदी फटाफट, क्योंकि फिर टाइम पे देवांश को भी सुलाना होगा और कल सुबह थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा मेरा उठने का टाइम थोड़ा लेट हो जाता है सुबह। पर पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा आ रहा नहीं, कब मैं तैयार हूँ, ऐसा वाला फील आ रहा है, पता नहीं क्यों। टाइम 12:30 हो चुका है और मेरी आधी अधूरी मेहंदी लग भी चुकी है। स्टार्टिंग में तो अच्छा बन रहा था, लेकिन ऊपर को फिर मैंने उजाड़ जैसा खा दिया है। अभी काफ़ी टाइम हो गया ना, मतलब प्रैक्टिस छूट सी गई है भरे भरे मेहंदी डिज़ाइन लगाने के। एक चीज़ दिखाऊँ, मेरी मेहंदी से पहले आप इसको देखो, सोया नहीं है लड़का, मतलब वेट कर रहा है कि कब मम्मी मुझे मेहंदी लगाएगी करके। और ये देखो क्या लगाया, मेहंदी किसने लगाया, और लगाओ, कहाँ लगाओ, कहाँ। तो ये देखो, ये भी मेरी आधी अधूरी मेहंदी लगी है। यहाँ तक तो मुझे थोड़ा उज्जा आया, फिर ऊपर को ये जो भरने वाली मेहंदी होती है ना, शेडिंग वाली, क्या बोलते हैं उसको, भरने वाली मेहंदी जो भी है, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स, ये मुझे ना बनती नहीं यार मेरे से, पता नहीं क्यों। अभी इस वाली मेहंदी को सीखने की थोड़ी प्रैक्टिस करनी है मुझे। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, सीखने पे आ जाएगा थोड़ा, बाकी ठीक है, हाथ भर रही है और अभी और लगा, मैं सोच रहा हूँ सुला देती हूँ फिर। सो दोस्तों यहाँ पे मेरे पतिदेव आ चुके थे ड्यूटी से। आप देख सकते हैं मैंने ब्लॉग तो शूट किया है, पर अभी मैंने जब इसको एडिट किया ना, तब मुझे इसमें पता चला कि इसमें आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं हुई। पता नहीं क्या कैमरे का माइक्रोफोन ऑफ था, क्या था मुझे नहीं पता, बट लास्ट के जो 3 क्लिप है ना, इसमें आवाज़ आ ही नहीं पाई। लेकिन यहीं पे थोड़ा अच्छा वो था जो पतिदेव ने बातें बोली थी, पर कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं। अभी ड्यूटी से आने के बाद पतिदेव लग गए थे देवांश के साथ खेलने में। कितना अच्छा लगता है ना जब मतलब अपने बच्चे को और अपने बच्चे के पिता को ऐसे खेलते देखना, मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। जब दिन भर वो अकेले होते हैं, रात को आके देवांश से ऐसे मिलते हैं। और मैंने उनको अपनी मेहंदी दिखाई, कैसी लग रही है बताओ, कैसी लग रही है बताओ, क्योंकि मैं उनके पीछे हाथ धो के पड़ जाती जो चीज़ मुझे पूछनी होती है। तो कहने लग गए कि अरे रुक जाओ यार, अभी 5 मिनट वो आए भी नहीं हुए, थका हुआ हूँ, गर्मी लग रही है, तो मैं अपनी मेहंदी की पड़ी हुई है। तो मैंने उनको बोला कि मुझे वो वैसी तारीफ़ करके दो जैसे कि सिद्धार्थ शुक्ला जो है वो शहनाज गिल की करता था शो में। तो कहने लग गए कि वो उसकी तारीफ़ करता था, वो उस लायक थी भी, एकदम क्यूट सी गोलू मोलू सी। और यहाँ पे मैंने एक बात अपने पतिदेव को बोली, उसने किया तो वो क्यूट हो गई, अच्छी हो गई। और यही चीज़ अगर मैं आपके सामने करूँ ना, तो आप मेरे को बोलूँगी गवारों जैसी करती है, अनपढ़ों जैसी करती है। ये फैक्ट है ना, इसीलिए पहाड़ी में कहावत भी है कि पराई जोई सबको भल लगी। सो दोस्तों जो मेरी फाइनल मेहंदी लगी है वो लगी है कुछ इस तरीके से। अब आप लोग बताना कैसी लगी। आज पीछे हैंड पे मैंने पहली बार ट्राई किया है कॉटन बड्स की हेल्प से। मैंने आज तक कभी ऐसी मेहंदी लगाई नहीं थी, फर्स्ट टाइम ही लगाई है।
तो आप लोग को मेरी मेहंदी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों इसी के साथ मैं मिलती हूँ कल आपको फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। आज के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय सिया राम, बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों। और एक बार फिर से प्लीज़ मेहंदी के लिए कमेंट ज़रूर करना।